आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी के हवाले से जो कि शंघाई में है और यहाँ पर भी जो है एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आज हम ब्रीफली पहले देखेंगे कि इसकी डेडलाइन और जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपने अप्लाई किस तरह करना है इनके पोर्टल पे। तो सबसे पहले आपने इस पेज पे आना है। इस पेज का लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे डायरेक्ट होंगे और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पेज है। आपने यहाँ पे जैसे ही आना है, आने के फ़ौरन बाद आपने एडमिशन्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का भी ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन का जो भी प्रोसीजर है, डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एलिजिबिलिटी के हवाले से कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ग्रेजुएट की भी दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएट में जो है वो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी के हवाले से बताया गया कि जी नॉन चाइनीज सिटीज़न हो, गुड हेल्थ हो, बहुत फिजिकली एंड मेंटली, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, बैचलर डिग्री फॉर मास्टर प्रोग्राम एप्लीकेंट्स एंड मास्टर डिग्री फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम एप्लीकेंट्स। ये भी आपको पता है इस चीज़ का। प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश और चाइनीज़, इसमें ये भी जो है वो बताया गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इनकी जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिमार्क्स, उसके बाद जी मैट आई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बताई हुई हैं। टॉफल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये आपने पढ़ लेनी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जी NTS गेट में आपके 70% स्कोर होने चाहिए, और उसके बाद जनरल में और जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें आपके 70% स्कोर होने चाहिए। उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो है वो आपने पढ़ लेनी है। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी भी इन्होंने बताई हुई है कि अगर आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशेंसी के टेस्ट हैं तो उसका स्कोर इतना होना चाहिए। तो इस तरह आपने सबसे पहले यहाँ पे आके अपनी लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने देख लेना है कि जी फॉर प्रोग्राम टाट इन इंग्लिश उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चीज़ें आपने सारी यहाँ पे आके देख लेनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के हवाले से। एप्लीकेशन प्रोसीजर इनका क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। उसके बाद उसका जो है वो एक रिव्यू होगा, देन स्कूल डिपार्टमेंट में उसका रिव्यू होगा, देन एक फाइनल रिव्यू होगा, फिर इनरोलमेंट कंफर्मेशन होगी। कंफर्मेशन होने के बाद आपको जो है वो एडमिशन नोटिस इसका जो भी एक पैकेज होता है वो आपको डिलीवर किया जाएगा जुलाई अगस्त में, और सितंबर में जाके आपकी जो है यहाँ पे इनटेक होगा, आपने यहाँ पर आना होगा। तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है शंघाई जिओतोंग में अप्लाई जब आप कर। उसके बाद हम देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर एक्सीलेंट एप्लीकेंट्स सच एज चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एंड अदर्स। प्लीज फॉर डिटेल्स क्लिक ऑन दिस लिंक। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है वो आप यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। ये आपने पढ़ लेना है, ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी है। बाकी यहाँ से आप जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये इनकी डेडलाइंस हैं, ये आपने देख लेनी है कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो 1 अक्टूबर से ओपन है, और उसके बाद इनका जो फर्स्ट राउंड है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा 15 दिसंबर को, यानी कि इनका जो राउंड वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में राउंड वाइज जो है वो एप्लीकेशंस ली जाती हैं। सेकंड राउंड जो है वो 15 फ़रवरी को ख़त्म होगा, यानी कि 15 दिसंबर के बाद आप सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात की जाए तो उसकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ पे जाना चाह रहे हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 31 मई है, और इनरोलमेंट जो है वो 16 सितंबर तक जो है ना वो आपने यहाँ पे आना होगा। हाउ टू अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके बाद आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी जो है वो तकरीबन इनकी
800 RMB है, जो कि राउंड अबाउट 30,000 के आसपास ही होगी, तकरीबन इतनी बनती है। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डिग्री सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। लाइक यहाँ पे भी होप सर्टिफिकेट और प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए नोटराइज। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है आपने सबसे पहले देखना है, और उनकी रिक्वायरमेंट के बाद ही आपने उसमें उसके अकॉर्डिंगली आपने अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने ये ले लेने हैं। उसके बाद if you are applying for the program of School of Life Sciences and Biotechnology or School of Mechanical Engineering, you are required to contact the supervisor beforehand and provide an acceptance letter by the supervisor. अच्छा, अगर आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप सुपरवाइज़र से पहले कांटेक्ट करें और वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दें, और उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई करना है। ये कि इनकी स्पेसिफिक जो है वो कंडीशन है, आप अगर आप इन 2 स्कूल्स में अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये इनकी ट्यूशन फ़ी है, और ये स्कॉलरशिप्स है। स्कॉलरशिप्स के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है, ये हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह आपने CSE और SGS के हवाले से जो एप्लीकेशन है वो आपने किस तरह फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू चाइनीज़ एम्बेसीज कंसुलेट्स इन द होम कंट्री। ये इनका टाइप ए का स्कॉलरशिप है, और टाइप ए जिस तरह HEC प्रोवाइड करता है वो ये डिटेल उन्होंने इस हवाले से बताई हुई है। ये आप लोगों ने सारी पढ़ लेनी है, फिर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और अब हम चलते हैं अच्छा, यहाँ पे इनकी जो अटैचमेंट्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रोग्राम्स जो है वो डाउनलोड यहाँ पे जो फाइल है उसमें अवेलेबल हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मास्टर्स के लिए हैं जो कि इंग्लिश में है, और जो मास्टर प्रोग्राम्स चाइनीज़ में ऑफ़र किए जा रहे हैं ये PhD के हैं। और ये जो PhD प्रोग्राम जो है वो चाइनीज़ में है। ये इंग्लिश की हम जो है फाइल देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई करने से पहले देखनी है कि क्या आपका प्रोग्राम जो है वो क्या उस लैंग्वेज में ऑफ़र हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इंग्लिश में वो अवेलेबल है। उसके बाद ये स्कूल डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ, ये आप इनके स्कूल से अगर कोई भी आपका कॉन्टैक्ट करना है तो ये इनकी ईमेल्स भी अवेलेबल हैं। तो सारी चीज़ें आलमोस्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं, तो काफ़ी इजी है। आई होप आपको कोई मसला नहीं आएगा अप्लाई करने में। अब हम चलते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं जी, यहाँ पर लिंक ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। ये लिंक भी जो है वो आपको मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपने आने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर में ईमेल पासवर्ड कंफर्म करना है आपने, पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड, और आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया था तो मुझे तकरीबन आधे घंटे बाद ईमेल आई थी, तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना, आधा घंटा पौना घंटा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ले लें। यहाँ पर आपने फिर आके आपको जब ईमेल आएगी आपने उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे अपना पुट करना है। देन आपने यहाँ पे इस कोड को फिल करने के बाद आपने लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम इनका जो मेन पेज है वहाँ पे हम आ चुके हैं, जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करेंगे। सबसे पहले आपने न्यू एप्लीकेशन पे आना है। न्यू एप्लीकेशन अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मास्टर PhD के लिए तो यहाँ पे करेंगे, चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने मास्टर एंड PhD वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप ऑप्शन है आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है या PhD के लिए। तो हम फॉर एग्जांपल हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपने सबसे पहले इनकी जितनी भी ये टर्म्स हैं वो आपने पढ़ लेनी है, ये ज़रूरी हैं ताकि आपको इनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पता हो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपली जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने सबसे पहले बेसिक इन्फो, देन स्टडी प्लान, और इस तरह हम सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम देखेंगे। तो आपने सबसे पहले अपना फैमिली नेम जो आपका पासपोर्ट पे है वो आपने देना है, गिवन नेम, उसके बाद चाइनीज़ नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। उसके बाद आपने मेल पे क्लिक करना है। आप आपने ये स्पेसिफाई करना है मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपकी जो नेशनैलिटी है वो क्या है, वो पाकिस्तानी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखें। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने कंट्री ऑफ आपने बताना है कि आप कहाँ जो है वो पैदा हुए हैं। तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, सिटी प्रोविंस, आप जिस सिटी में पैदा हुए हैं आपने वो बता देना है। देन उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन आपने बता देना है। ऑक्यूपेशन क्या है, आप स्टूडेंट हैं,
क्या करते हैं, तो डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, एम्प्लॉयर और स्कूल नेम में आप अपनी लास्ट यूनिवर्सिटी का नेम लिख लें। उसके बाद लास्ट डिग्री आपकी कौन सी, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर है आपकी, यहाँ पे आपने पासपोर्ट लिखना है। अगर आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। तो इस तरह जो है वो आप पासपोर्ट के बगैर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इस इनके पोर्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है और आप अंडर प्रोसेस हैं तो आप जो है वो यहाँ पर पासपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है, सेकंड ईमेल भी लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन कोई भी इमरजेंसी है वो आप अपने भाई का, सिबलिंग्स, पेरेंट्स का कोई भी आप दे सकते हैं। हेल्थ स्टेटस आपने बतानी है कि जी गुड है। उसके बाद हॉबीज़ अपनी बता देनी है। आर यू एन इमिग्रेंट फ्रॉम अदर कंट्री और रीजन, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे सारी खुद ही डाल देता हूँ। देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आप स्टेप नंबर 2 पे आ चुके हैं। स्टेप नंबर 2 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन कैटेगरी जो है वो मास्टर्स है। हमने अप्लाई करना है जी इंग्लिश प्रोग्राम में। तो इंग्लिश प्रोग्राम की जो यहाँ पे स्टडी ड्यूरेशन है वो तकरीबन 16/9/2024 से जो है वो स्टार्ट होगी। और उसके बाद यहाँ पे हमने स्कूल जो है वो अपना सेलेक्ट करना है जिस स्कूल में हम अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपना मेजर स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि 2.5 ईयर्स का, आप ये सिलेक्ट करेंगे। हैव यू गॉट इन टच विद द प्रोफेसर, अगर आपको प्रोफेसर के साथ बातचीत हुई, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो आपने यहाँ पे अपने प्रोफेसर का नाम और उसका कॉन्टैक्ट लिख देना। अगर नहीं मिला तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर ए जॉइंट डबल डिग्री प्रोग्राम, उसके बाद ये है कि अप्लाई फॉर ए जॉइंट डबल डिग्री प्रोग्राम, तो आपने इसमें भी कर देना येस और नो। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जी अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 3 पर। और स्टेप नंबर 3 पे आपने बताना है अपनी एजुकेशनल जो भी बैकग्राउंड है और एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो वो आपने बता देना है। यहाँ पर आपने जो एजुकेशन ऐड करनी है फ्रॉम हाई स्कूल एजुकेशन, यानी कि आपने अपनी मैट्रिक, देन कॉलेज, और उसके बाद आपने बैचलर अपना बताना है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आप अपना मास्टर, बैचलर और उसके बाद कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे दें, दैट इज़ इनफ। ठीक है। यहाँ पे आपने ड्यूरेशन बतानी है, स्कूल नेम, फील्ड ऑफ स्टडी, कंट्री ऑफ स्कूल, उसके बाद डिप्लोमा। अगर आप बैचलर की डिटेल ऐड करें तो यहाँ पे बैचलर लिख दें। अगर आप जो जिस भी उसकी ऐड कर रहे हैं वो आप बता दें। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट सेक्शन की आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, यहाँ पर आपने अगर कोई भी इंटर्नशिप की है, कोई भी आपने यूनिवर्सिटी में कोई भी काम किया है, कोई भी सोसाइटी में अगर कोई काम किया, तो आप यहाँ पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन या कोई भी कुछ भी अगर आपने कोई जॉब की है तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट, पेटेंट, अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट एकेडमिक तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई पब्लिकेशन की अगर अचीवमेंट है तो वो भी आप यहाँ पे लाजमी स्पेसिफाई करें। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, जितनी भी हैं वो आप सारी यहाँ पे लिखें। अगर आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स, अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं यहाँ पे ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एडमिशन लेने के। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड कर सकें। अच्छा, यहाँ पर हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर दी। आपने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। मैंने जस्ट एज ए एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया है। तो इस तरह आप जब पहली एजुकेशन अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप दूसरी ऐड करेंगे। तो इस तरह जितनी आपकी एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल बैचलर, स्कूल एंड देन कॉलेज, तो आपने वो इस तरह ऐड करते जाएंगे। उसके बाद सेम एज इट इज़, अगर कोई आपकी ज़्यादा जॉब्स की आपने की हैं तो उसकी भी आपने सेम एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाने। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो न्यू आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पे एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो भी आपने इस तरह ऐड करनी है। पब्लिकेशंस हैं तो वो भी आपने इस तरह ऐड कर लेनी है। तो अब हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कैसी है। तो नेटिव लैंग्वेज आपने बता देनी है उर्दू। उसके बाद कैसी है, तो वो बिल्कुल फ्लुएंट ही है। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी आपने यहाँ पे बताना है कि क्या है आपकी। अगर आप चाइनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, नॉट अवेलेबल। उसके बाद अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आपने अपने यहाँ पे जो भी स्कोर है आपका वो आपने लाजमी बताना है। अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे लैंग्वेज के प्रोफिशेंसी के, तो इससे भी आपके ज़्यादा चांसेस होंगे।
कि आपको जो है वो इंग्लिश आती है, तो आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा चांसेस होंगे अगर कोई बगैर किसी सर्टिफिकेट के अप्लाई करता है। तो अप्लाई आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बट स्टिल जो है वो आप अगर आपके पास है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने उसकी स्कोर्स बताने होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर आपने एनटीएस दिया हुआ है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में हम देते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी आगे प्रोसीड कर सकती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉन्टैक्ट इन्फो। आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस है, उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस बताना है कि जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको एडमिशन मिल जाता है, स्कॉलरशिप लग जाता है, तो फिर आपको ये एक एडमिशन पैक जो होता है वो, जिसमें आपका वीज़ा फॉर्म, उसके बाद आपके एडमिशन नोटिसेस होते हैं, वो आपको भेजे जाते हैं। तो आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपका एग्जैक्ट है। आपने कोई भी जो है वो यहाँ पे ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी जिससे आपका कोई भी आगे जाके मसला हो। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म सबमिट करने के लिए दे दिए। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी नेशनैलिटी, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, सिटी जो है, उसके बाद पोस्टल कोड आपका कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, टेलीफोन नंबर, आपने ये सारी देनी है। सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर आप जहाँ पे आप एडमिशन रिसीव करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल आपका सेम एड्रेस है। तो फिर सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है वो अदर इन्फो आ चुकी है। तो आपने जो है वो यहाँ पे ये जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। फाइनेंशियल सपोर्टर में आप अपना फादर, गार्डियन जो भी है वो आप उनके नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने फादर का नेम लिख लें, रिलेशनशिप आप बता दें, मेरे फादर हैं, भाई हैं, जो भी हैं, नेशनैलिटी, उनका जो भी एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे दे देनी है। पर्सन और एजेंसी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू इन चाइना, सेम एज फाइनेंशियल सपोर्टर, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आर यू करंटली इन चाइना, आपने नो पे क्लिक कर देना है क्योंकि आप तो अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह इस सेक्शन को आपने इस तरह फिल करना है। यहाँ पे हमने डिटेल ऐड कर ली है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने अपलोड करनी है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अपलोड रिकमेंडेशन लेटर बाय एप्लीकेंट और बाय रिकमेंडर, ठीक है। आपने एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है कि आप खुद ही जो है वो रिकमेंडेशन लेटर्स की इंफॉर्मेशन जो आप ऐड कर रहे हैं। अगर तो आपके रिकमेंडर्स यानी कि आपके जो प्रोफेसर्स जो हैं वो आप उनकी डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप उनकी भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि खुद ही वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले लें और आपने जो है वो इधर ही अपलोड कर देना, क्योंकि इससे लंबा काम हो सकता है आपके प्रोफेसर जो वो टाइम पर रिप्लाई ना दें। तो आपने उनसे पहले ले लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपको चाहिए जी डिग्री सर्टिफिकेट्स। डिग्री सर्टिफिकेट में आपके पास अगर डिग्री है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लास्ट सेमेस्टर में है तो आप होप सर्टिफिकेट, अगर आपको डिग्री नहीं मिली, ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट मिल गई है तो आपने वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, बट आपको नोटराइज करवाना होगा। नोटराइज के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। देन उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी अपलोड कर देनी है, जितनी भी है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट और स्कोर्स जो रिपोर्ट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की हम पहले बात कर चुके हैं। पासपोर्ट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने इनकी जो फाइलिंग एक्सटेंशंस हैं उसका ख्याल रखना है, या पीडीएफ में आपने अपलोड करना है, ये भी आपने पीडीएफ में, ये भी पीडीएफ में, ये आपने जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो जो है वो आपने भी यहाँ पे अपलोड करना है। और इट विल बी यूज़ फॉर योर स्टूडेंट आईडी कार्ड इफ़ एडमिटेड, आपने वो पिक्चर अपलोड करनी है जो कि आपका फिर आगे जाके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे भी वही पिक्चर यूज़ होगी। पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान भी आपने पीडीएफ में अपलोड करना है। रिकमेंडेशन लेटर 2, ये 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी आपने अपलोड करने हैं। ये जो रेड आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये मैंडेटरी हैं, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ अवार्ड्स, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आपने क्या करना है, आपने उन सारों की पिक्चर्स लेके आपने उनको एक पीडीएफ में मर्ज करके आप वो फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स, यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर आप अपलोड कर सकते हैं। अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स अगर आपके कोई भी ऐसे हैं चीज़ें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सीवी जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर का बिल्कुल अलहदा आप इन्होंने बताया, तो आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, यहाँ बिल्कुल ना कीजिएगा। यहाँ पे आप कोई और सपोर्टिंग मटेरियल भेज सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, कॉपी ऑफ पेटेंट्स और फर्स्ट पेजेस ऑफ पब्लिकेशंस, यहाँ पे अगर आपकी पब्लिकेशन की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे आके आप
यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट अपलोड डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ क्लिक दिस बटन सेंड ईमेल, वी विल कॉन्टेक्ट यू विद यू एज सुन एज पॉसिबल एंड हेल्प यू। अगर आपको यहाँ पे मसला आ रहा है अपलोड होने में या कोई भी इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप ईमेल कर सकते हैं उनको और वो आपको जो है वो इसमें ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो आपने इसको बहुत ही ख्याल से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, क्योंकि कोई भी मिस्टेक अगर हो गई यहाँ पे तो आपके लिए वो आपकी रिजेक्शन का बायस बन सकती है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से समझ के ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी थे वो हमने अपलोड कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी ये जो मैंडेटरी हैं जो सपोर्टिंग हैं वो सारे आपने अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये बाय एप्लीकेंट सेलेक्ट करना था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब हमने जो है वो सेव सेटिंग कर देना है। सेव सेटिंग करने के बाद आप नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपकी फ़ी का जो एक सेक्शन है वो आपने यहाँ पे पे करनी है। ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 800 RMB है। क्लिक ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट विंडो विल पॉप अप। Please do not close it when proceeding. The URL of online payment should be this one. It will take 20 minutes to 1 hour to transfer your payment from your account to in our university. You could check the payment in our application system. Please send the email to if the payment is fail later. तो आपने इस तरह इनको बता देना। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन पेमेंट के जो है ये इनका बैंक है, इस बैंक अकाउंट में आपने जो है वो पे करना है। पे करने के बाद आपने इधर डिटेल्स आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने वो पेमेंट मेथड जो है वो आपने उसकी फ़ाइल भी आपने अपलोड कर देनी है। और उसके बाद सेव रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने सिंपली आगे जो है वो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपके यहाँ पे आ चुका है कि जी डू यू वांट टू अप्लाई स्कॉलरशिप, येस। तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू चाइनीज़ एम्बेसीज, इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू SJTU। तो आप इनमें CSE पे करना चाहें तो अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप चाइनीज़ एम्बेसीज के थ्रू जो कि टाइप ए है HEC के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स थ्रू चाइनीज़ एम्बेसीज। और उसके बाद आप अगर यूनिवर्सिटी टाइप बी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू SJTU। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो CSE है, SGS है, SJTU और ये जो है ये स्कॉलरशिप्स मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। व्हेन अप्लाइंग एट scholarships, applicant should choose apply for scholarship through SJTU and the following steps online. Applicant should complete the scholarship application procedures in time according to the requirement. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपने जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्म वगैरह देख लेना है। फॉर्म वगैरह देखने के बाद आप जो है वो सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि अभी हमने फ़ी पे नहीं की तो इस वजह से हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो आपने इस तरह जो है वो अपना जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आपने इस तरह आपने फिल करनी है। तो ये इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, ये काफ़ी इजी है। तो आप इजीली जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा सकते हैं शंघाई जिओतोंग में। तो इस तरह जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जैसे ही अगर आप फ़ी पे कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है वो सबमिशन आ जाएगा और स्टेटस जो है वो एप्लीकेशन के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने जो है वो इसको प्रॉपरली देखना है और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसीजर था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्यूरी हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।